आ गया ईद का दिन आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से आप सबको दिल से खैर से ईद मुबारक। मेरे साथ मौजूद हैं अली अनीक सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं हिना आदिल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप जानते हैं कि बरकतों वाला महीना जा चुका, इख्तिताम पजीर हो चुका, अलविदा कह चुके। तो तमाम तर सातों और इबादतों और दुआओं और सब्र शुक्र के बाद अब ये जो वक्त है ये तोहफे का वक्त है, खुशियों भरा तोहफा जिसका वादा किया गया अल्लाह ताला की जानिब से और हमें अता किया गया, ईद उल फितर। जी हाँ, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आज हम आपके साथ मौजूद हैं। आपसे वादा किया था कि पूरा रमज़ान आपका साथ दिया है तो ईद पर कैसे ना दें, ईद पर भी आपको हमने एंटरटेन करना है और उसीलिए हम एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आपका हमारा साथ रहेगा। इसमें बहुत ही खूबसूरत मेहमानों का गुलदस्ता हमने सजाया। अली, बगैर किसी तवक्कुफ के हमें तारुफ करवाना चाहिए। हमें जाना चाहिए, क्यों वक्त ज़ाया करें जनाब। जिन मेहमानों को हमने मदऊ किया है आज हमारे स्टूडियोज में, उनसे आपका तारुफ तो जरूर कराते चलते हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान एक वर्सटाइल शायर, तमाम जहतों में उन्होंने शायरी की है और अपना लोहा बनवाया है। अगर कॉमेडी की बात की जाए तो उनकी एक ऐसी नज़्म जो ज़बान ज़द-ए-आम है और हर किसी शौहर के ज़बान पर आपको सुनाई देती है कि कदी ते पेके जानी बेगम। हमारे साथ ज़ाहिर फख्री साहब मौजूद हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक आपको। आपकी बड़ी मोहब्बत। तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, नजराना है जनाब की ये दीद शीद का। मिलनी है हमको ईद गले लग के 3 बार, चैप्टर क्लोज कीजिए गुफ्तो शनीद। वाह, बेहतरीन, जबरदस्त। और जनाब जो हमारी अगली मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं, जब भी हम उन्हें दावत देते हैं वो ज़रूर आती हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की एक्ट्रेस हैं, जो रोल करती हैं उस किरदार को अमर कर देती हैं और उस किरदार के नाम से फिर बाद में जानी जाती हैं। मॉडल हैं और होस्टिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं। आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। नताशा अली हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं नताशा? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक और सबको, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान बसते हैं सबको मेरी तरफ से और एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से बहुत ईद मुबारक। इन्होंने जो शेर सुना दिया, डिस्कशन मजा आया सुन के। सीरियसली ईद का, ये अब लग रहा है ईद का आगाज हो रहा है इस शायर के बाद में ही उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, तीसरे हमारे मेहमान हैं। आप जानते हैं कि जब एक गुलदस्ता बनाया जाता है तो फिर आपको तमाम आपके फेवरेट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ से कुछ चुनना पड़ता है। तो हमने इस बार क्रिकेट की दुनिया से भी एक बहुत बड़े स्टार को मदऊ किया है और इनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, सिर्फ उन महफिलों में नहीं जहाँ क्रिकेट का तज़किरा होता है, बल्कि वहाँ भी जहाँ फैशन का तज़किरा होता है। क्योंकि इनका स्टाइल था, बैटिंग स्टाइल अपनी जगह, लेकिन इनका जो मुनफरिद बालों का स्टाइल था आज भी उसकी कल्ट फॉलोइंग जारी है। हमारे साथ इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं। इमरान, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक ठाक। और आप सबको, पूरी एक्सप्रेस न्यूज़ को और जितना भी अमला है पाकिस्तान में, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से बाहर, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको इसी तरह ढेरों खुशियाँ देके नसीब करे। बाकी ये बाल भरो मैंने ऐसे ही रख लिए, टाइम ही नहीं मिला कटवाने का। फॉलो करते हैं आप? हाँ, ये एक टाइम था जब मैंने ये रखा था कभी, लेकिन अभी मैंने रखी नहीं है। अभी ऐसे ही बढ़ गया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला बाल कटवाने का। तो मैंने कहा चले ऐसे ही ठीक है। जबरदस्त। जनाब, अगली जो हमारी मेहमान है माशाल्लाह से उनका क्या कहना, उनका इतना खूबसूरत अंदाज है, बेबाक सहाफत वो करती हैं और ख़ुसूसी तौर पर बड़े ही कम अरसे में उन्होंने अपने पंजाबी अंदाज़े गुफ्तगू से लोगों के दिलों में घर कर लिया और पहचानी जाती हैं उसकी वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला नियाज़ साहिबा। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जब आप जैसे जैसे तारुफ करवाई थी मैं तो सिर्फ आप ही को देख रही थी, मतलब सही ईद वाला जो अवतार है ना वो आपने ज़ेबतन किया हुआ और जितने भी देखने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अब जिनका तारुफ आपसे हम करवाने वाले हैं, बहुत देर से इंतज़ार था मुझे भी इनका और आज ये मेरी खुश नसीबी है कि हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद बशीर साहब। एक ऐसा नाम मौसीकी की दुनिया से जिसका डंका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजता है। बॉलीवुड हो, कोई भी कंपोज़र हो, कोई भी गुलकार हो, कोई भी बैंड हो जो माजी में गुजर चुका है या हाल में मौजूद है,
उनकी कोलैबोरेशंस आज तक इनके साथ जारी हैं। हमारे साथ मौजूद है जावेद बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। आप ईद मुबारक कहना भूल गए मेरे से। मैं ईद मुबारक आपको एक बार फिर कहते तो आपको ईद मेरी मुबारक। तरफ से एक्सप्रेस न्यूज़ को आप सब सारे लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, जो इस चैनल को देख रहे हैं या जो बाहर हैं इस मुल्क से, उन सब मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी। खैर बहुत मुबारक, खैर मुबारक। जनाब, आपने देख लिया है कितना खूबसूरत गुलदस्ता मेहमानों का हमने सजाया। जब हमसे गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पर जब जावेद बशीर साहब मौजूद हैं तो उनसे हम क्या कुछ नहीं सुनेंगे। फिर जनाब, सबसे पहले अली गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, आगाज करते हैं। वैसे तो हमें पहले पूछना चाहिए कि ईद में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। इस बार अमूमन हर साल एक नया फ्लेवर लेकर आती है, तो जाहिर साहब इस बार क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? बस पेट्रोल बहुत फर्क पड़ रहा है। चले, अच्छा तस्कर आपने ये- कर दिया। आप भी हंस दें जरा, हाँ, डिम्पल बनेंगे आपके। वाह वाह, जिंदगी होती नहीं आंसू बहाने के लिए, वाह वाह वाह। रोना बेसब्री है लेकिन मुस्कुराना शुक्र है। वाह, ईद का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। हंसाने के लिए, वाह वाह। तो आज महंगाई की बातें रहने वाह, शुरुआत नहीं की है वैसे। अच्छा सर, कैसे ईद गुजारते हैं, बताएं कि आज सुबह से अभी तक की क्या रूटीन थी आपकी, किस तरह दिन का आगाज किया? बस ईद देने में, कभी लेने में था, अब ईद देने में। सब छोटों बड़ों को, सब बड़ों को सलाम और छोटों को ईद, भाई इसी में साहब, दिन गुजर जाता है। काफी देर नहीं होगी ईद लेने में? हाँ 10 साल तो हो ही गए। बस फिर कोई बड़ा अरसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर खैर है। नताशा, आप बताएं, आप तो अभी भी ईद ही लेती होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने छोटे भाइयों से भी ईदी ले लेती हूँ। तो उनको भी नहीं बचती कि यार ये जरा जमा करने के दिन होते हैं ना, हाँ। तो आप ईदी जरा। और देने वाला टाइम कैसा लगता है, मतलब अच्छा बहुत लग तकलीफ रहा हो रही होता है जब आप मुझे दे बहुत रही होती तकलीफ है? हो रही होती है ईदी देते हुए, सच्ची बात है। नहीं, जो ऑफ कोर्स छोटे हैं, कजन्स भी हैं, कजनों के आगे बच्चे बच्चे भी हैं, तो जब घर आते हैं तो जाहिर है देना होता है। वो माहौल ही कुछ और होता है। जब आप वैसे भी अक्सर इकट्ठे होते हो, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये जो मैं पहले भी रमज़ान में जब आई थी, मैंने ये बात की थी, रमज़ान का और ईद का शायद ये बरकतें ही ऐसी होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे होते हो तो वो खुशियाँ डबल हो हुई होती हैं, अंदर से खुशी महसूस हो रही होती है, तो वो ईद देते हुए भी बड़ा अच्छा महसूस करते हो। सही है, बेहतरीन। चलें फिर इमरान, दें ईद। आपने दे दिया मुझे। आपसे हम लेंगे। मैं ये सीरियसली कहने वाली थी कि अब आप देने वालों में से हैं, तो मैं अपना बैग रख लूं अपने ये पास। अब पता चला कि क्यों बेगम को पैके भिजवाते हैं। मैंने आना है, ये मेरे बड़े दिल के करीब है। सही बात है। अच्छा इमरान, आप ईदी देने वालों में से अब हो गए हुए हैं, जी, तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मैं महसूस कोई करते हैं, मतलब आपको बचपन से देता ही आ रहा हूँ। अरे वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक्स टू अल्लाह, और हमें इस काबिल बनाया कि हम सबको अगर दे सकते हैं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। और एज फैक्ट्री है अभी तो, खैर वही जिस तरह सर ने कहा कि अब तो लेने वाले दिन नहीं है। हाँ, मिलती रहती है, कभी मिलती थी और अम्मी से मिलती है, बाकी सबको देता हूँ। हाँ हाँ, बाकी मेरे ख्याल है वो जो एक मिलती है वो सब पे काफी है आपके थैंक्स टू अल्लाह, मैंने वो मिलती रहे से आपके हमेशा काबिल ईद से। लेते रहे। असल ईद है ही यही। बेशक। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी मेरी कीमत ख्वाहिश यही कोई होती नहीं है कि अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे। आमीन, आमीन, आमीन। ये एक ऐसी त्यौहार, एक ऐसा कह सकते हैं जिसमें आप जो नाराज भी हो तो वो आपको पता है मिलने जुलने में कोई झिझकिराहट नहीं है, और अच्छी बात है। ये मैंने भी कितना आज हमारे बेगम लिए से बड़ा- सुलह कर ली। लेकिन सही पूरा है। रमजान लड़ाई रही है। ईद की वजह से, ईद की वजह से की ईद है। कल चांद रात राह में महबूबा मिल गई, अच्छा, हर लम्हा याद आ गया अहदे शबाब वाह का। वाह, क्या बात। पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ, वाह वाह वाह। हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। सर तो सीरियस बात भी करते होंगे तो वो कह रहे हैं मैं तो शेर ही बोल रहा हूँ। कैसे इतने मूड्स को जानते हैं, ऐसे फायदा राजू को उठाते होंगे कैसे इस आप बात मैं हुई फैमिली पोएट बस। क्या जबरदस्त। बात है। अगली हमारी मेहमान शुमाइला, आप हमारे साथ मौजूद है। सबने ईदी देने वाला एक्सपीरियंस बताया, कैसा बड़ा तकलीफ भी हो रही होती है लेकिन अच्छा भी लग रहा होता है कि भाई इस काबिल अल्लाह ताला ने बनाया है। आप ईदी देने वालों में से हैं या लेने वाले? ईदी जो है ना, अभी कोई ज़माना था जब हमें ईदी मिला करती थी, अब हम ही देने वालों में से शुमार होते हैं, देते हैं ईदी। वैसे मेरी बहन के बच्चे हैं, उनको ईदी, फिर और भी बड़े बखेड़े होते हैं, उनको ईदियाँ अब हमें कम मिलती है। वैसे शुमाइला, वैसे आपकी जो रूटीन होगी उससे हम रिलेट कर सकते हैं। हम तो ईद भी जिम्मेदारियां निभाते हुए जिम्मेदारियां निभाते गुजर जाती हैं, हैं हाँ। हमारी। अभी ये देखें तो ना, है। आपकी ईद भी एज अ होस्ट हाँ, यहाँ पर हम मौजूद हैं। जावेद साहब,
आप बताइए कि ईदी देना कैसा लगता है आपको? अब तो माशाल्लाह जिस तरीके से ये वक्त है, बच्चे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस कलर का नोट चाहिए, तो आपके साथ भी ऐसे होता है? जी 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 हमारे घर में तो बड़ी, वैसे तो पूरी दुनिया में चहल पहल होती है। ईद ऐसी चीज़ है, ईद का मतलब ही आपको पता ही है, लेकिन ईद देने का बहुत मज़ा आता है। फिर उन लोगों के लिए ईदी देना बहुत अच्छा लगता है जो डिज़र्व करते हैं, जो हक रखते हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं या मुस्तहिक लोग हैं, उनको ईदी देना बहुत अच्छा लगता है। और जुवेद भाई को कोई मुश्किल नहीं है ना, तो वेला चो देनी आपका भी ऐसा ही सिलसिला है। वो हम दोनों ने ये जो आप लोग जहाँ पे भी जिस भी महफिल में मौजूद है, जावेद भाई आपको किसी ने ये तो नहीं कहा जब भी आप किसी ईद पर जाएं, मेहमान बनकर कहीं जाएं, वहाँ से भी आप फरमाइशें। उम्मीद लगा ली जाए कि आप यहाँ हमें कुछ गा के सुना दें? हाँ, जैसे जाहिद साहब के साथ आपको ऐसा होता होगा। हाँ, मैं शायद- तो शादी में काफी नहीं दफा जाता, डरता ना। अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं बहुत दफ़ा होता है, तो फिर पहली फरमाइश मैं ही कर देती हूँ आज की शाम की कि आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाए, हमें ज़रूर और कुछ सच्ची सुनाएं। बात है कि जावेद बहुत अच्छा गाता है। बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. बहुत खूबसूरत गाते हैं। प्लीज़ सर। ना बन मैडे मनदा मुजरम, मैडा महरम तू बन वंजी, या तू मैकू अपना बना घिन, या तू मैडा सजन बन वंज। एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया। दिल को तोड़ के जाना था, अगर दिल से दिल को लगाया क्यों? तूने बिछड़ जो जाना था, मुझसे मिलने आया क्यों? अंग्रेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा दे इश्का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। अंग्रेज मेरे, 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 अंग्रेज मेरे। कुछ तो भरम रख मेरी वफा का, तन्हा ना ऐसे छोड़ के जा। बेदर्दा तू जुल्म ना यूं कर, टूटा हुआ दिल जोड़ के जा। तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा कर लेंगे? मेरा यार बना है दुश्मन कैसे गवारा कर लेंगे? अंग्रेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा दे इश्का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। अंग्रेज मेरे, 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 अंग्रेज मेरे। इश्क दोबारा गर होता तो इश्क दोबारा कर लेते।
पे हम लगा लेंगे अंग्रेज मेरे मुझे रंग लगा मुझे रोग लगा दे इश्का तेरे प्यार की मैंने तस्वीर पढ़ी मुझे खौफ नहीं है जग का रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रंगरेज मेरे रे 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 वाह 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 बहुत अच्छे। वेलकम बैक जनाब, एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में फिर से खुशामदीद। और जनाब इतना खूबसूरत मेहमानों का गुलदस्ता है, बातों का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं जहां से छोड़कर हम ब्रेक पर गए थे। सिर्फ एक तो मुझे शिकवा है आपसे, वो आपने लिख दी हुई है नज़म, मुझे ये बताएं कि वो किस कैफियत में, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे आप? क्या वाकई तंगते देकर फिर आपने लिखी और उसके बाद हम आज तक सुन रहे हैं? मैंने पूरे होशोहवास में और अपने आप बीती लिखी है। आप बीती और लिखिए। पहली बार वो सुनाई पहली सामी मेरी बेगम थी। अरे वाह, और उसने कहा हिट है और वो फिर हिट। जबरदस्त। मतलब सोची सुन- समझी हाँ, स्कीम के समझा। तहत हाँ, सुनना चाहेंगे अब हम। जावेद आपकी नजर कि डाडी गलती कर नहीं जाता, सारी बाजी हार नहीं जाता, वाह, सच पुछो ते शादी करके अच्छा, बंदा अंदरों मर नहीं सच पुछो ते शादी करके बंदा अंदरों मर नहीं जाता, अगले पिछले पुन दिंदी है जिस दिन छेती घर नहीं जाता। वाह 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 वाह, आजकल बेगम पिक गई है, अच्छा जी, फिर भी मेरा डर नहीं। सही है जी सब। देसाई साहब कंटिन्यू कीजिए। वो तो फिर लंबी है ना, हाँ आप 4-5 बंद है। हाँ आप या फिर वो एक सुना दे अपना फेवरेट जो आप मैं ऐसे लिख के करता हूँ लगाओगे कि भाई, ये तो दोनों नज्मों के 2-2 बंद सुना हाँ जी ठीक है, ताकि वो Please. बैलेंस भी हो Balance हो जाए। जाए। शिकवा जवाब शिकवा ठीक है जी। कदी ते कदी वंस इन ब्लू दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत। फुर्सत के रात में। हाय हाय कदी ते पेके जा नहीं बेगम, आवे सुख दा सा नहीं बेगम, वाह, कट्ठियां रह रह अक गया गया। हूँ, लागे बह बह थक गया हूँ, ਢੀਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਦੀ वाह 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 वाह, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, उफ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ये सिंबॉलिक है। जी 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 जी, सिंबॉलिक। ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਨ ਨੂੰ वाह, ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਗਾ कभी तो फेंके जानी, वाह, वाह 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 वाह। ਤੇਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਪੀਪਾ, वाह, ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਤੜਪਾਵੇ ਬੀਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਏ ਰਾਤ ਲੰਘਾ ਕੇ, वाह, ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਖਾ खावे, ਘਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ आवे भी। ਤੇ वाह, ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ, वाह ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਠੱਗ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ ਬੀਬਾ। वाह, अच्छा जवाब लिखा है। ये आप बहुत गन पॉइंट पे तो नहीं लिखवाया? ये खतून का फोन आया कि आपने आपने जो नज्म लिखी है, एक तरफ। मैं सुबह शाम सुनती हूँ, अच्छा, लेकिन कुछ साढ़े वालों भी को अरे वाह वाह वाह, मुझे ये लगा, और फरमाइश उसी तरह उसके भी 5 बंद हैं।
और इसके भी इसके? 5 बन। अच्छा, इसकी भी तो मैं गवाही दे सकता हूँ कि जो मर्दों के जज्बात हैं उन्होंने बिल्कुल खूबसूरती से इसको बयान किया। नहीं तो तो इसमें ये भी खवातीन के देखे ना? जज्बात ये जस्टिफाइड हाँ, है, हाँ। सही कहते जाहिर है, जब हैं या इस ये तरह की हरकतें जानबूझ करेंगे नहीं, वो जब वो कहती है कि दिल विच मेरे ऑन सलामा, हाँ। अपने सत्ते वीर बुलावा, रो रो अपना हाल सुनावा, तेनू फैंटी रज फिर मजा दीपा, वाह, मैंने वाह। बैलेंस पूरा किया। जबरदस्त किया है। मैं खवातीन का बहुत एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वजूद जन से है तस्वीरें, कायनात में रंग, और मैं बेटियों से, बहनों से, माओं से, सबसे बहुत प्यार करता हूँ। जबरदस्त। लेकिन ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, हाँ ये जो मज़ाहिया शायरी है ना, ये मनकुआ के गिर्द घूमती हाँ, है, वैसे ये तो और आप सही संजीदा फरमा रहे हैं। शायरी महबूबा के गिर्द। सही बात है। अच्छा नताशा, हमने सुन लिया है सर से बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो जो एक जवाब आया उस जानिब से, हाँ, वो भी। अच्छा करारा। आप बताएं सर, आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे होस्टिंग वाला जो है उसका पूछती हूँ, कोई ऐसा मेहमान आया कभी जब आपने कहा हो कि मतलब जाएगा कब, बस ये कब निकलेगा इस स्टूडियो से, मेरी बात हो गई है। उसकी वजह यही हो सकती है ना, होस्टिंग करते हुए कि आप जब सवाल कर रहे हो तो आगे से जवाब भी चाहिए होता हाँ। है, तो थोड़ी देर आपको भी सुकून ऐसा चाहिए हुआ है? कि अगला बात से मैं बात निकालूं, अगला सवाल करूं, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है जो आपके लाइव शोज या जो होस्टिंग होती है। तो हाँ बिल्कुल, ये तो सबको पता भी। हम सुनना चाहेंगे किस्सा मैंने आपसे। तो बड़ी दफा नाम लिया हुआ है, हाँ। शुक्र है उनका अभी तक मुझे फोन नहीं आया इन 3-4 सालों में। ले लें आज पे नाम हर इधर दफा भी। मैं नाम ले लेती हूँ। ज़ारा शेख हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस हुआ करती थी, आजकल वो नहीं दिख रही है, और बड़ी खूबसूरत थी, मतलब अभी भी होंगी बिल्कुल, खूबसूरत, बिल्कुल। जाहिर है She मुझे is नजर नहीं आ रही। वो मुझे याद है मेरे बचपन में ना उनका जैज का एक बिलबोर्ड लगा था, और क्या खूबसूरत वो उस पे लगी थी। फिर उसके बाद उन्होंने मूवीज शूवीज की हैं ऑल। उसके बाद वो मेरे एक शो पे आ गई, फिर वो बोली ही नहीं। फिर उन्होंने बात ही नहीं की, और वो लाइव शो था मेरा, वाकई कोई वो मेरा बात लाइव, वो मेरा मॉर्निंग शो था, लाइव शो था, और वो पहले के 3-4 मिनट तो आई वाज लाइक कि ये सवाल शायद मैंने किया ऐसा है कि उनके पास जवाब नहीं है, और 3-4 मिनट के बाद मैंने कहा मैंने अपने आप को अंदर से कहा फौरन सवाल करो, क्योंकि ये खामोशी वाला सिस्टम जो है ये मेरे पे आ पड़ेगा, होस्ट की सारी जिम्मेदारी ऐसा ही होती है। तो बड़ा मुश्किल था वो 2 घंटे का। इमरान आप बताइए, मैं भी गया हूँ आपके प्रोग्राम में। आप भी आए हुए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इमरान आप बताइए, अमूमन बड़े किस्से सुनते हैं हम क्रिकेटर्स के जब ये बैरून मुल्क जाते हैं, किस तरह इनको जो है बताया जाता है कि बेगम मैच साथ होती का है। ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, मैच का ख्याल रखना है, फोकस वो रखना है। कोई वाकया हुआ हो इस तरह से? पानी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के ये अपने दिल में होते हैं, और एक स्टार आदमी की अगर मैं रियल एक स्टोरी और एक रिस्पेक्ट बताऊं कि वो उसको खुद इंसान को पता होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया ये है। बहुत अच्छी हाँ, बात है। बिफोर मैरिज बहुत सारी एक डिफरेंट लाइफ होती है, और आफ्टर मैरिज आई थिंक मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने इंसान को जो जब आपने इज्जत देता है वो बहुत एक सारी लेवल कह का के डिफरेंट लाइफ होती है, कहा है ना, बिफोर बहुत सारी before बहुत। डिफरेंट लाइफ। ये बड़ा अच्छा जोड़ा आपने। हम समझ गए हैं इमरान। नहीं, वो सारी इमरान different असल में हाँ। ये कहना ये चाहते हैं कि कुछ फिर उसके बाद अपने ऊपर खुद अखलाकी पाबंदी। पाबंदी लगानी। अच्छा, वैसे तो ऑफ कोर्स वो तो इसमें तो कोई डाउट अच्छा ही इमरान, नहीं है। अगर बैरून मुल्क ईदैन भी बड़ी गुजरी होंगी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद पड़ता हो कि कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो या कोई बहुत इमोशनल नहीं हो वो गया? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारे और ऐसे ये funny कपड़े होते शपड़े हैं। एक दूसरे के छुपा दिए, ये सब भी चलता नहीं रहता बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज क्रिकेटर का एक फैमिली वाला हिसाब है, बिकॉज बहुत सारे दिन आपने एक साथ गुजारे होते हैं, घर से और ज़्यादा इवन ही कि है। आप अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखें, बैंक्स वगैरह जो इकट्ठे एक दूसरे से कहीं ना कहीं होटलों में और मुलाकात रहती है, तो उसमें बहुत सारे क्रिकेटर उनमें से किसी एक दिन का किस्सा सुना दें। अबे छोड़े, ईद का दिन है, हंसी खुशी की हंसी खुशी वाले ही पूछ रहे हैं हम आपसे, हंसी खुशी वाले ही। क्रिकेटर्स के खैर बहुत है, अभी खैर को ऐसा जेन में नहीं आ रहा कि जो बहुत ज़्यादा सोचे मतलब तब आप तक। कुछ आता है तो मैं ज़रूर आप शेयर सोचे ज़रूर तब करूँगा। तक। अच्छा शमाइला, ये जो पंजाबी वाला एक नया आपने जिस तरीके से आपने शुरू किया, क्या आपके लिए खुद के लिए आसान था? क्योंकि जो पंजाबी यूजुअली घरों में बोली जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे जो कि आपने टीवी पर आकर बोलनी है, तो कोई दिक्कत पेश आई या कोई फनी इंसिडेंट, कोई लफ्ज आपने ऐसे पढ़ा उलट पुलट जो फौरन खुद ही हंसी आ गई हो कि ये मैंने क्या कह दिया? नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ वैसे। और क्योंकि जो पंजाबी हम घर में बोलते हैं वही पंजाबी मैं वैसे भी अपने शो में भी वही पंजाबी बोलती हूँ।
तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इजी है बानिस्बत उसके, क्योंकि हमारी सलीस उर्दू के अंदर बड़े ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका ज़बर ज़ेर भी हम ऊपर नीचे कर दें तो उसका मानी जो है ना वो मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन पंजाबी का सिर्फ ये एज है कि एक तो वो मेरी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है, उसको मुझे बोलने में पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, मज़ा आता है उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को ये जो ट्रेंड है ना ये आना शुरू हो गया पंजाबी का। अब हर इंसान पंजाबी में बात करने को फोकस देता है। बिल्कुल हाँ, जबरदस्त। तो मुझे तो बड़ा मजा आता है पंजाबी बोलने में, पंजाबी तो- स्पेशली इन कराची। एक जबान आपको रॉन्ग प्लेस पे बोलने का सेट पे अभी जैसे ये वाला मैं सीरियल करी तो इसके डायरेक्टर है सैयद फैसल बुखारी साहब, फ्रॉम लाहौर, तो वो पंजाबी हैं। तो आगे उनकी जो पूरी टीम जो इतने साल पहले हाँ। से थी वो अब भी उनकी वही टीम है। तो मैंने कोई बात करनी होती है मैं जानबूझ के उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ना आजकल सेट पे पंजाबी में बात करती हूँ, ताकि जो बाकी सारे बैठे हुए हैं कराची आइट्स जितने हैं ना वो पंजाबी को नहीं बहुत कम समझते हैं, बोल तो सकते ही नहीं, बहुत कम उनको समझ आती है। तो उसमें ना 2-3 नई लड़कियां भी हैं, बड़ी अच्छी नेचर की लड़कियां हैं। वो मुझे बाद में कहती है आप हमारी कोई बुराई तो नहीं कर रही? अरे इतना मुश्किल है समझना उनके लिए, ये वाला लेवल मैं जानबूझ करती हूँ ताकि इनको लगे। सही है जी। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि इंश्योर दुनिया भर में नंबर 1 ग़िज़ाई सप्लीमेंट ड्रिंक है और इसमें कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। तो इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। इंश्योर हेल्प्स यू स्टे फिट एंड एक्टिव। इंश्योर हेल्प्स यू अचीव इम्यूनिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है जिसको छुआ इसने वो जला है। हाँ दिल से होता है शुरू पर कम वक्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी हर ज़बां पे अड़ा है। फुर्सत की तू दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। मारा मारा मैं चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या असर मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। सांसों की जो आदतें लगी है ऐसी, जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा। मेरे दिल की रेत पर आंखों की जो बड़े परछाई तेरी, पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा। जाने कौन तू है मेरी, मैं ना जानू ये मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। यूं नक्श हुआ आंख की पुतली में वो चेहरा, फिर मैंने किसी गैर की सूरत नहीं देखी।
मुझे तू राजी लगती है, जीती हुई बाजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है, ये तूने क्या किया। दिल करता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चूं, मुफ्त का हुआ ये फायदा, क्यों खुद को मैं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा, तेरी राहों से जो गुजरी है मेरी डगर, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ थोड़ा हो के बेफिक्र। कहो तो किससे मर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, हंसता थोड़ा फर्जी हूँ, ये तूने क्या किया। कहो तो किससे मर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, हंसता थोड़ा मर्जी हूँ, ये तूने क्या, ये तूने क्या, ये तूने क्या किया। वाह, खूबसूरत, बहुत खूब। जबरदस्त। वाह, सुमैला, क्या आप बात ठीक है। हैं? मैं कहती हूँ कि एनर्जी ये देखिए ना, जब बात करेंगे ना, वो तो चलना बता रहा है। ये जावेद साहब का यही तो कमाल है, यही तो जादूगरी है। देखिए एनर्जी लेवल जैसे ही ड्रॉप होना शुरू हुआ है, कितने दिलों उन्होंने की फिर आवाज से है। उन्होंने फिर से जो ना वो जान डाल दी उसके अंदर, no बिल्कुल। doubt। क्यों जाहिद साहब? ये तूने क्या ये किया। सुनने वाले का देखिए, मैं हमने ये बुजुर्गों से बातें भी सुनी और ये बात बिल्कुल ठीक है, जितना गाने वाले के नंबर्स होते हैं उससे ज्यादा सुनने वाले के होते हैं। सही बात। अगर हीरे को जौहरी ना पहचाने तो हीरा तो रुल जाएगा। वाह, क्या लेकिन बात। इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करती जाऊँ, आप कोई भी काम करते हैं जब तक आप खुद उसको नहीं ना एंजॉय कर रहे होते, जब जैसे आप गा रहे होते हैं, आप उसका खुद उसका बज़ ले रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं, फिर एंजॉय, फिर सुनने वालों को भी उतना ही मजा आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह की एक मिसाल है, एक शोहरा फाक वायलिनिस्ट जो था, वो एक रेलवे स्टेशन पे उसने अपना जो है ना साज, जो कि बड़ा महंगा साज था, वो बजाना शुरू कर दिया और लोग गुजरते हुए कुछ सुनने के लिए रुक जाते थे, कुछ चलते बनते थे। लेकिन ये होता है कि ऐसा हीरा आपको उस मकाम पर भी चाहिए होता है जिसको सुना जाए। और मेरा ख्याल है कि जावेद साहब की अगर बात करें तो फिर आपको वो दिखाई देता है कि हर तरफ इनके जो फन का एतराफ किया गया है। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत जैसे खूब। सुर में लगाना शुरू कर दे तो पूरे मोहल्ले वाले आप जो है गा ना वो लेती भाग हैं जाएंगे। वैसे? मुझे शक पड़ना शुरू हो गया कि आप गाती हैं। हाँ, नहीं, मुझे राग के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं दीपक राग सुनती हूँ, मैं बड़ी पुरानी गजल सुनती हूँ, लेकिन खुद मैं गायकी नहीं कर सकती। मैंने गाना शुरू कर दिया तो सारे भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा, इसके बाद फिर हम सुन नहीं लेते हैं। सिंगिंग नहीं हम है। थोड़ा सा हम सुनिएगा इनसे। हाँ, शुमाइला से भी सुनेंगे हम। गाना गाने नहीं, असल में जो गाना गाएंगे? मौसीकी है वैसे ना, मेरी जो रिक्वेस्ट है कि आपको शुमाइला से गाना सुनो। शुमाइला से हम जरूर रौनक लग जाएगी जरा। मेरी आवाज नहीं इतनी अच्छी। आपके गमजदा इलाके में बाज को ले आती है, कभी उससे बाहर ले आती हाँ, है। मौसीकी में ज्यादा दोनों हैवी को म्यूजिक भी- गाइएगा भी ना वहाँ से आप। ऐसे ही वो है। जावेद में ये खूबी है कि उसने हमें सबको अंदर से मुतरन्नम कर दिया और बेशक। हम अंदर से झूम रहे हैं। ऐसा ही है। और ईद है, इसमें हमारा और यही बरकत भी है। खासियत है इनकी माशाल्लाह। हम नताशा से कुछ सुनते हैं। नताशा अल्लाह माफ सुनाएंगे ना, थोड़ा दम कुछ ऑफ तो दे। इनकी सुनेंगे। तरह मैं भी यही कहूंगी, एक ही काम नहीं आता। मैंने एक बार मरी हम गए हुए थे तो मार रोड पे ऐसे गुनगुना दिया, मौसम अच्छा था, तो एक आदमी उछल उछल के तालियां बजाने लग गया। मैंने कहा आपको क्या हुआ? कहता है शुक्र है एक बंदे से तो मेरी आवाज अच्छी। सारी चीजें छोड़ देते हैं इमरान, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल कर देते हैं, क्रिकेट पे आ जाते हैं। जरा क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। मुश्किल थोड़ी नहीं। सी। क्या चल रहा है ये हमारे साथ? देखिए कहतुल मेरे जाल में ख्याल ऐसा में होता है। आप चले मैं थोड़ा बताता हूँ कि मैं थोड़ा ना टीवी चैनल से आपने देखा होगा कि मैं हाँ, क्या वजह है? पिछले को 2-3 साल से वैसे आउट हूँ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर जब आप बातें मैं सुनता हूँ, जब बात भी करता था तो जो ट्रू क्रिकेटर है ना, अब उनकी बात में तो दम है। और अभी हमारा सिस्टम ऐसा, ये क्रिकेट का हाल है ऐसा हो गया कि मुझे ना वो अंदर से एक फीलिंग आती है। बड़ी अच्छी बात एंड ऑफ द डे यार, मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ और मैंने एक थैंक्स टू अल्लाह कि मैं उस दौर में और उन प्लेयर्स के साथ खेला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त है और लोग जानते हैं, और मेरे लिए यही काफ़ी है। क्रिकेट हमारा जो एक सिस्टम है उसमें आप देखें ना, क्रिकेटर को क्रिकेटर ही सिखाएगा। हमने उससे टोटली जो है ना ऑफ ट्रैक जो है ना वो चीज़ें की, और आज हमारी क्रिकेट का ये हाल है कि मुझे लड़कों पे उतना दुख नहीं होता, वो मैनेजमेंट, कोचेज़, सेलेक्टर्स और
ये जितना भी ये चीज़ें जो इनके अंडर रहते हुए जो ये लोग काम कर रहे हैं, हाउ कैन पॉसिबल यार, कैसे हो सकते, हमारी टीम का एक स्टैंडर्ड था, हम लोग यहाँ होते थे। हाँ। और ये चीज़ अगर T20 की स्पेशली बात करूँ तो हमने मेरा ख्याल है दुनिया को बताया कि T20 कैसे खेली जाती है। आप गिने चुने नाम भी अगर वनडे में भी आप निकालेंगे, जो उस वक्त 50 ओवर का दायरा होता था 15, हाँ। तो वो किस तरह यूटिलाइज करते थे। इवन के शाहिद अफरीदी और जब मैं ओपन करते थे तो वो नज़र आता था। और मेरी नज़र में कहते हैं कि कुछ दुनिया से ना अलग करना चाहिए, और शायद मैंने वो कुछ ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे एक इज़्ज़त दी। और जब इज़्ज़त मिलती है तो उसको आपने बरकरार रखने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात। अभी बिल्कुल हमारे यहाँ तो आपको पता है कुछ ही entertainment है, क्रिकेट भी एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा है। होती मैं एक बात और मैं सुझाव दूं। देखिए यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं ना, वो क्रिकेट को ना एक बहुत डीपली जो है ना वो इंजॉय करते हैं और फील भी करते हैं। ये मैं एज ए क्रिकेटर मैं क्रिकेट भी ने ये चीज़ जोड़ा हुआ है समझता सारी हूँ। कौम। और मुझे Exactly. क्रिकेट के ऊपर इस तरह बातें करना, देखे ना किसका दिल नहीं करता कि यार शो में पैसे भी मिल रहे हैं पूरे महीने के, कुछ होता है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने जो फीलिंग थी ना कि यार मैं अब इनके ऊपर क्या बात करूं, अच्छा बुरा ही बोलना बात करने के लिए बिकॉज ये कुछ अच्छा ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे, और जो लोग कर रहे थे उनको ऑलरेडी आपने बातों में इतना दूर कर दिया है कि यार दुख होता है। अच्छा इमरान, ऐसा है कि जिस तरह हमने कहा क्रिकेट एंटरटेनमेंट ही थी हमारे लिए, लेकिन अब बड़ी संजीदा हो गई। जैसे हमारी ट्रांसमिशन संजीदगी की तरफ चली गई है, जरा वापस लेके आते हैं। नहीं इसका दिन मैं बीच में टेंशन ना ले, मैं कुछ ना कुछ ऐसे छोटी सी कर दिया ब्रेक हमने करूंगा। लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे जोड़ते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। दिल से खैर से ईद मुबारक। इतने खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। हमने कहा ज़रा एक नया रंग भी देते हैं, जो हमारा नया जो सेगमेंट है वो शामिल कर लेते हैं, जिसमें हम इनसे गेम प्ले करेंगे। वो ये कि किसको ये क्या मशवरा देने चाहते हैं। हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के नाम लेंगे और उनको फिर इन्होंने, हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने क्या मशवरा देना ये हमें बताएंगे। तो नताशा से शुरू शुरू करते हैं। नताशा, अच्छा मतलब मेरा ताल्लुक शोबिज़ से, तो तुम लोग मुझसे शुरू करोगे ताकि मैं बाद में तुम लोगों के गेम के चक्कर में हम लोग बुरे बन जाते हैं। सही है। ऐसा अच्छा हम मेरे बारे में देखिए, आप बोला हम था। नहीं ऐसा होने देंगे। हम सिर्फ बॉल हम कोई खेलते हैं, क्लिप कट बैटिंग करके नहीं आपने चलाएंगे, करनी डोंट वरी। पूरा ही चलेगा आपका, जो आप मशवरा देंगी वो उसी तरह जाएगा। मैं सियासत से काम लूंगी। चलें, पर्सनालिटीज बताते हैं जी नताशा को। सबसे मशवरा पहले देना है। हाँ मशवरा मशवरा देना देना है जी। निदा यासिर। बस वो थोड़ा जरा सीख के और पता करके आया करें, नॉलेज के साथ आया करें कि अगले दिन मैंने ये शो करना है, तो मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए कि कौन मेहमान आ रहे हैं। आप फॉर्मूला जैसे- की बात कर रही हैं? अच्छा जी। फिजाली। फिजाली को चाहिए कि सस्ती शोहरत के पीछे ना लगे। वो अपने आप को इस चक्कर में ना मतलब बुरा साबित कर रही है आवाम के सामने, कि वो सिर्फ ये करने के लिए कि मेरे व्लॉग्स चल जाएं और मेरे शोज हिट हो जाएं। ऐसे नहीं आप कर सकते। मतलब ऐसे करके आप दुनिया की नज़र में अच्छे नहीं हो सकते। आपको इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, दूसरों की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ अपने आप को हिट करना चाहिए। ठीक है जी। कौन डॉक्टर किया नबीहा। मशवरा? मुझे उनका पता ही नहीं है, सॉरी। वो जो आपने जिक्र किया वैसे उससे रिलेटेड ही है, लेकिन अगर आप हाँ अच्छा, वो वाली जो है। हाँ वही। यार वो अक्सर मुझे ना रील्स में नजर आती थी, बड़े कोई शदीद वाले मशवरे दे रही हैं, मर्दों को बुरा कह रही हैं और औरतों को बहुत अच्छा कह रही हैं। मुझे अक्सर रील्स में नजर आ जाती थी ना, तो अब वो उन्होंने अपने ही हस्बैंड को बुरा कर दिया। मतलब फिर शादी ही ना करती हैं अगर हस्बैंड को। और अपने घर के मामला बाहर क्यों लेके आ रहे हो? ये घर तक रखो ना, ये पॉइंट प्लीज। है भाई, ये बहुत तमाशा जरूरी क्यों है। बन रहे हो? घर के मामला बाहर तक ना बाहर क्यों लेकर लेके आ आए। रहे? सबा हाँ। फैसल साहिबा। सबा आपा को तो कोई मशवरा नहीं मैं देना चाहूंगी। शी इज अमेजिंग। बहुत प्यारी इंसान है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्यारी गुफ्तगू करती हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा पहनती हैं। उनको मशवरा क्या ही मैंने देना है, मुझे उनसे मशवरे की जरूरत अच्छा, है। किसी वैसे प्रोजेक्ट ये में उसका शेयर भी किया हुआ है नाम- आपने हाँ। या हॉस्टल? इन्होंने अपार्टमेंट शेयर किया हुआ था। आप बहुत साल पहले, मतलब 2009 में जब हम लोग सारे इकट्ठे ही शिफ्ट हुए थे, एहसन खान, मैं और सबा आपा मशवरा ना। ना दें, उस वक्त का किराया देते। अच्छा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट मशवरा। आसिफ अली जरदारी। यार मैं इन मामला में, मैं मशवरों के मामले में बहुत ही जीरो हूँ। अच्छा। मतलब वो भी उनके लिए मैं ये कहूंगी कि ही इज अ ट्रू पॉलिटिशियन। जो असल सियासतदान है ना, हाँ। जिनको सियासत करनी आती है, वो जरदारी साहब है। ओके। और
खुद नताशा अली को क्या मशवरा देंगी? मुझे लगता है मुझे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए, तो नताशा अली पहले लोगों को देखा करो फिर ट्रस्ट किया करो। किसी ने तोड़ा लगता है कि ऐसा कुछ किसी ने हुआ तोड़ा- है। बहुत सारी यार, हमारे काम में इतने ट्रस्ट तोड़ने वाले हैं तो बाहर हम की क्या ही समझ बात सकते करनी है। चलें जी, आगे आगे बढ़ते हैं। जाहिद फखरी साहब, जी बिस्मिल्लाह। पहला जी। मशवरा आप क्या देंगे अनवर मसूद साहब को? अनवर मकसूद अनवर मसूद साहब, अनवर मकसूद साहब को। अनवर मकसूद साहब, कैरी ऑन, अभी on. उनको लगे रहो, लगे रहो, लगे वेल रहो। डन, जबरदस्त, थकना नहीं है, घबराना नहीं। ठीक है जी। डॉक्टर ताहिर 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 शहीद, शहीद। डॉक्टर ताहिर शहीर, ओ माय यंगर ब्रदर, खुश रहे, बहुत बेहतर है, और वो भी कभी न थके। सियासी जवाब आ रहे हैं। नहीं। माशाल्लाह अच्छे मशवरे हैं। हाँ। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? वो भी ना थके लगे रहे बस कुछ कर जाएं ऐसा इंशाल्लाह, कि हमें भी उन कौम उन पे कुछ फख्र करे। इंशाल्लाह। सही है जी। तहजीब हाफी, तहजीब हाफी बहुत प्यारा खूबसूरत शायर है, मजीद अच्छी शायरी करे। उमैर नजमी उमैर नजमी, ओ माई, ही इज आल्सो माई यंगर ब्रदर। उमैर नजमी भी लगा रहे, बहुत मेहनती है, बहुत प्यारा है, और गुलजार और साहब। कभी कभी शलवार कमीज भी पहन लेता अच्छा ठीक है, कौन जगह मशवरा। और गुलजार साहब, है। गुलजार साहब, जी सर। ओ एवरग्रीन हाँ। पोइट, बस मेरी दुआ है कि अभी वो और अच्छे गीत हमें दें। खुद जाहिद फखरी क्या मशवरा देंगे अपने आप को? बस अब मुझे संजीदा होना चाहिए बहुत। इमरान आपकी बारी। मोहसिन नकवी साहब को क्या मशवरा देंगे? आई थिंक मेरे खौफ कर नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें दो बातें इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि Quick है ना देखिए एक चेयरमैन साहब जो होते हैं उनकी जो जॉब है, आई थिंक मेरे ख्याल में वो चेयरमैन ही रहना चाहिए, और उनके नीचे जो चीज़ें जो हो रही है ना उनको थोड़ा टाइट करें बस। अच्छा जो जिस काबिल है उनको ही उस जगह पे जो है ना अपॉइंट किया जाए। ठीक है। नजम Yes. सेठी साहब, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं बहुत अच्छा रहे हैं, और अभी माशाल्लाह वो एक उनका चिड़िया वाला प्रोग्राम चलता है तो वो जिस तरह के जो बयान देते हैं बहुत अच्छे हैं, कभी कभार नज़र में आते हैं, मशवरा नहीं सुनते हैं। देंगे? मशवरा उनके कैरी ऑन जटा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि बिकॉज क्रिकेटर को तो हम इतना जानते हैं, सही है। पॉलिटिक्स चले फिर क्रिकेटर के बारे में पूछ लेते हैं। आप ओपन किया करते हैं, जैसे साथ शाहिद आफरीदी। अब तो माशाल्लाह खैर क्रिकेटर खेलते होते तो कहता है भाई थोड़ा जितना सब्र कर ला है, लेकिन वो नहीं, मुश्किल है। लेकिन अब वो दूरा आई थिंक मेरे ख्याल में सियासत से दूर रहे। हाँ, बयानबाजी में सब्र कर लो। नहीं वो उसका पर्सनली जो मर्जी करे, लेकिन एज ए क्रिकेटर, एज ए ब्रदर, एक कुलीग के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप एक जेंटलमैन स्मार्ट जो आप दुनिया में एक अच्छा। काम किया है और जो कर रहे हो, हाँ। स्पेशली जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, आप इतने अच्छे नेक काम कर रहे हो, आप मेरे ख्याल में इसी चीज़ के लिए बने हैं, ठीक वो आपको है। सूट करती है, ठीक सियासत है, से दूर ठीक है। है। बाबर आजम, बाबर आजम ग्रेट एवर, मेरा ख्याल है एवर ग्रेट। वो जैसा पाकिस्तान में क्रिकेटर पहले ठीक है, अपने अपने टाइम पे यार बंदा है, लेकिन मेरा ख्याल में उस जैसा क्रिकेटर ना कभी है और ना शायद बाद में। अच्छा, ओह यस, Level ही लोग और है देखे ना? उसका लेवल ही अलग है, Level ही बिकॉज जिनको क्रिकेट का पता है वो कभी क्रिकेट के ऊपर सोच समझ के बोलते हैं, जिनको क्रिकेट का नहीं पता, सोशल मीडिया चलाना है, टिकटॉक चलानी है, व्यूज़ लेने हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जिस तरह लोग कर रहे हैं। अच्छा क्रिकेटर का मैं और बता, बाबर आजम की बात करें, चलो थोड़ा ये बता दूं, उसके जितनी एवरेज है ना, ये माशाल्लाह सारी टीम मिला के भी टोटल करके एवरेज निकालेंगे ना तब भी उसके पास नहीं है। ओके T20 में ओके। जितनी उसकी एवरेज है सब मिला ले, अच्छा। सबके इकट्ठे रन्स करें, ठीक है। उसमें से एवरेज एक निकाले और बाबर की निकाले। क्रिकेटर्स के गुड पैचेस बैड पैचेस आ ही जाते हैं। सर मैं अच्छा बिल्कुल। चले हुए भी इस पे भी चले, थोड़ी मैं अगला- आपको बात अगला। करूं, अगर उसमें थोड़ा बैड पैच आया है तो मैं बात वही है ना, हमारे जितने ये नीचे कोचेस स्पेशल, वो माशाल्लाह ऐसे कोचेस ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ, ਸਾਡੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਣਾ ਤੋਂ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲੱਗਦਾ, मैं पंजाबी चाहना थोड़ा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि भाई जो जिस चीज के लिए बना है ना, आप उनको पॉइंट करें। आप क्रिकेटरों का नाम पूछेंगे ना अभी, फॉर द राइट जॉब। मैं अगर चले पूछे वसीम अकरम साहब, मैं कहूँगा यार उनको हेड कोच आना चाहिए, ठीक है। आप किसी शाहिद अफरीदी का पूछ मशवरा, रहे हैं, हाँ। मैं कहूँगा कि यार इस बंदे को तो power सलमान hitting लियागा को क्या होना चाहिए?
यार ये बच्चे हैं, इनके ऊपर मैं क्या बात करूं, इनका वो कहते हैं ना, ये वो क्रिकेटर जिनके ऊपर वो है, कुछ बनते ही नहीं। मेरे जैसे क्रिकेटर का ना, जो Okay. मैं जिस लेवल को मैं अपने आप समझता हूं, आगे बढ़ते हैं। मेरे नजर में जिस ये टीम बेचारे में आप लोग- खेले हुए नहीं हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते हैं। उन्होंने पूरी किताब लिख दी है मिस वैसे। मिस बाउल हक तो- क्या हाँ जी। मशवरा देंगे मिस बाउल हक? मेरा ख्याल है जिन्ना को डर पाकिस्तान क्रिकेट जो फैला गया ना, बेचारे बैट्समैन च थोड़ा मेरा हाल है कि क्रिकेट तो थोड़ा हट के ही रहा है मेरा भरा हूँ। ओके हाँ, तो हाँ। इमरान नज़ीर, खुद इमरान नज़ीर को क्या मशवरा देंगे? राह नज़ीर तो हुण बिजनेस करता है, सुकून अपनी ज़िंदगी में मस्त है। बस यही है कि मशवरा क्या मैं दूँ अपने आप को, हाँ। यही है कि बस खुशबाश हूँ, जो भी हो जैसा भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। लगे रहो। लगे रहो मुन्ना भाई। सही है हाँ, सही है carry on सही है। जटा। शुमाइला की तरफ चलते हैं। शुमाइला, पहला मशवरा मरियम नवाज साहिबा को आप क्या देंगे? मरियम नवाज को मैं यही मशवरा दूंगी कि खूबसूरती थोड़ी सी कम कीजिए, क्योंकि उसका ज़्यादा ही कुछ चानन होता जा रहा है। मतलब देखिए ना, पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है, उनकी तरह खूबसूरत होता जा रहा है, तो ज़्यादा खूबसूरती भी जो है ना वो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है। अच्छा, ऐसा है। ये तो कमाल ऐसा ये है। तो इसका ऑपोजिट ही असर होगा। वो Excess तो of everything is जो bad ना, तरक्कियाती excess of काम everything चल is रहे हैं। bad, हाँ, चल, फिर- She's pretty. शहबाज शरीफ। हाँ, she नो is। डाउट शी इज वेरी वेरी प्रिटी। She is pretty. हम बूढ़े हो गए लेकिन शी इज वेरी प्रिटी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब बस जैसे चलता है चलाई जाए अपना सिस्टम, अच्छा है जो चल रहा है। अच्छा, नरेंद्र हाँ। मोदी। नरेंद्र मोदी साहब की वैसे ही मैंने जलालत बड़ी की है 2025 में, तो इसीलिए पूछा मैंने। हाँ वो उनकी चलती रहेगी। वैसे वो बेइज्जती परूब है वैसे। अच्छा, और खुद शुमाइला नियाज़? खुद शुमाइला नियाज यही चाहती हैं कि देखें, इंसान को जो है ना, मैं अपने आप को कोई मशवरा नहीं देना चाहती, बिकॉज वी नीड टू स्टे इन द पावर ऑफ नाउ। लम्हा मौजूद में रहें, जो अच्छा है उसको अच्छे से हैंडल करें, जो बुरा है उसको भी ज़रा अच्छे से हैंडल करें। सो बहुत अच्छी। परफेक्टली फाइन, एंजॉय योर पावर ऑफ नाउ। जबरदस्त। अच्छा, जावेद बशीर साहब, हमें पता है कि फील्ड के लोगों से कौन कौन से सवाल पूछने हैं, किस किस के लिए मशवरा मांगना है, तो आपके लिए भी भाई कुछ मुझे दे दे पर्सनालिटीज मशवरा, मैंने क्या कुछ पर्सनालिटीज हमने आपके लिए भी चुनी एक है। मशवरा चाहिए या 3-4 चाहिए? वो हम नाम बताते हैं, हाँ, तो आपको एक नाम क्विक बताते क्विक मशवरा जो आपको लगता है बड़ा जरूरी है उनके लिए, वो आपने देना है। सबसे पहले तो जी राहत फतेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान बहुत अच्छे सिंगर हैं और अच्छा गा रहे हैं। बस उनके लिए यही मैसेज है कि वो थोड़ा मोहब्बत, प्यार और जिस तरह वो करते हैं और बढ़ाएं इस चीज़ को। और फिर आप चाहत फतेह अली खान को क्या मशवरा? पलट दी है अली ने, पूरी बाजी पलट दी है। सवाल आगे जाए। कोई मशवरा देना ही नहीं चाहते नो आप? कमेंट। नहीं, वो अपनी मस्ती में मगन है और वो उस तरह लगे रहे, अच्छा। उसके लिए मशवरा यही है। चले, आतिफ असलम। आतिफ असलम बहुत उनका नाम हो गया है और लोग उनको पसंद भी बड़ा करते हैं, लेकिन अभी गायकी में बहुत कमी है। तो काफ़ी साल पहले वो मेरे शागिर्द होने के लिए आए थे, तो बाद में कोई ऐसी वजह बन गई, वो उन्होंने मेरे से सीखा नहीं। तो बस थोड़ा सा और अपनी गायकी को पक्का करें। नाम तो उनका बहुत हो गया, गाना और फेम एक दो अलग जोन है, बहुत अच्छी। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब इनके पास जाते सीखने के लिए तो आज अच्छे सिंगर होते, ये मतलब है। हाँ, उनका यही कहने का मैं मतलब भी यही सेम कह रही क्रिकेट में भी हूँ ऐसा है। कि अगर शागिर्दी में आ जाते तो अच्छे सिंगर। क्रिकेट में भी ऐसा है, फेम मिल जाता है, क्रिकेट को भूल जाते हैं। पॉइंट जो कहना चाह रहे हैं कि अच्छे सिंगर होते शायद फेम उतना ना होता जितना अभी है। अभी असल में फेम वो ज्यादा है, चाहते थे। सिंगर क्या है? सिंगिंग अलग चीज है। देखिए, मैं बात आपको है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है मेरा आपके लिए। देखिए, अगर अच्छी गायकी हो ना और साथ नाम भी हो जाए, फिर डबल इज्जत होती है। अब पता क्या, लोग मेरी बात या किसी और की कर लें, वो लोग कहते हैं यार नाम अल्लाह ने कर दिया, पैसे दे दिए, लेकिन गायकी नहीं आती। ये बहुत बड़ा एक फेलियर है, मैं समझता हूँ। और अल्लाह सबका इसको मतलब मैं समझता हूँ, अल्लाह ऐसा- सबकी ये पूरी करे। हमारे पास ऐसा एक आपको और- लगता है? ऐसा एक आपको और लगता है? artist अच्छा जी, अली जफर जफर। साहब। अली जफर साहब तो बाकायदा मेरे शागिर्द हैं और अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वो भी, मैं उनको भी यही कहूँगा थोड़ा ध्यान दें गायकी पर। बस जावेद ओके। बशीर को क्या मशवरा देंगे? मेरे लिए ये मशवरा है कि बेटा होश से काम करो और सबकी इज्जत करो, और तुम करते भी हो, और सबको और दुआएं लो, अल्लाह ताला तुम्हें तरक्की देगा। वैसे आप काम कर करके थके नहीं? क्या? इतना कितना और काम करेंगे आप? माशाल्लाह पहले ही इतना काम कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत काम हमने कर लिया? थक जाएंगे आप। अरे हम चाहते हैं कि आप सदा सलामत रहें और इसी तरह से सुर बिखेरते रहें। ईद के दिन और बड़े पॉजिटिव चूंकि- सवाल करने चाहिए। और चूंकि आप सुरों के कह लें कि बादशाह हैं, और जो सुरों की वेरिएशन है वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो अभी हम मैं जा रहे हैं समझता हूँ ब्रेक पर। ये आपका मैं रिप्लाई कर देता हूँ।
जब तक गले में सुर हैं और जब तक आप सही गा रहे हैं, हाँ। मतलब यू शुड सिंग, चले जबरदस्त नहीं जबरदस्त तो फिर अल्लाह वारिस। ठीक है जी। सुनने के लिए तो हम वैसे ही बेताब रहते हैं। वेरिएशन जो आप करते हैं खास तौर पर सुरों की, वो हमने आपसे जरूर सुननी है, लेकिन एक वही बात हो गई अली, ब्रेक आ गई है बीच में और हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम इनसे सुरों की जो वेरिएशन है वो उनसे लाइव सुनेंगे। दिल से खैर से ईद मुबारक वंस अगेन, खुश आमदीद। हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद और हम ब्रेक पर जाने से पहले जावेद साहब से कह रहे थे कि जो सुरों की वेरिएशन है उनसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ट्रांसमिशन को भी रौनक बख्शें। न यूं तरसा बादमा तू मोरे घर गा बादमा, न यूं तरसा बादमा तू मोरे घर गा बादमा, रोवत है मोरे नैन तोरी याद आए पिया रे, न यूं तरसा बादमा तू मोरे घर गा बादमा। बीते ना एक पल कैसे बिताऊं, तोरे बिना सैया मैं तो चैन ना पाऊं। बीते ना एक पल कैसे बिताऊं, तोरे बिना सैया मैं तो चैन न पाऊं। तू लौट के आबाद माँ, न यूं तड़पा बाल माँ, बिरहा सताए दिन रैन, जिया ना ही जाए पिया रे, न यूं तरसा सरे दरे रे दरे दरे रे दरे दरे रे दरे दगा गा दरे दगा गा दरे दमा मा 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 गा मा पा 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 रे 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 दरे 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 सरे दगा गा रे रे मा मा गा गा मा दा दा पा री दरे 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 पा दा मा मा गा गा पा गा मा दरे सा सरे सा सरे सा, ना यूं तरसा ना यूं तर ना यूं तरसा बादमा तू मोरे गा। भाई वेल डन। बहुत खूब, ये वाकई यार ये आपसे दोनों बेहतर जो हैं हमारे कोई नहीं कर साथ सकता। तबले वाले, बिल्कुल, इनका भी बिल्कुल। हाँ, इनका हम जनाब हम चाहेंगे कि इनका भी तारुफ हमारे तबले नाज़रीन साहब के पे करवाएं। मेरे साथ हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कव्वाली का तबला मैं कहता हूँ यही बजा रहा है जिसको सही तबला बजाना आता है। इसका नाम है फैजान अली, वैसे इसको मोनू खा बोलते हैं, अरे वाह, बहुत अच्छे। नाम भी इसके मोनू जैसे हैं। वाह। और यासिर असलम बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, बाजा भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। जबरदस्त। थैंक यू सो बिल्कुल। मच।
वो पता चल रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल पता बेहतरीन। चल रहा है। और ये जो वेरिएशंस हैं ये भी आप ही का खासा है, जी जी जी, ये भी आप ही से सुनने को मिलती है हमें, और जो पकड़ है आपकी इसके ऊपर कमाल है, थैंक यू सो कमाल। मच। हाँ, एक जनाब आप हम जरा छोटी सी एक एक्टिविटी शामिल कर लेते हैं, और वो क्या है जी, वो बड़ी क्विक सी एक्टिविटी है, उस पे क्विक आपसे ही शुरू करती हूँ मैं। जाहिद साहब से शुरू करते जाहिद हैं। साहब से शुरू करते हैं। मैं इस बार बहुत ही अनाड़ी हूँ। अच्छा बताएं। अच्छा, वो कुछ इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा। सिर्फ मेरा सवाल है आपसे कि अगर आप जाहिद फखरी ना होते, शायर ना होते, तो क्या होते? मैं फिर पॉलिटिक्स में जाता। अच्छा, सियासतदान होते। मेरी पहली वजह शोहरत भी डिबेटर ही थी, और मैंने इसी के लिए सारी तैयारी की थी, लेकिन हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो। गिरी हुई है तवाइफ तमाशा। अरे उफ, अरे उफ, उफ। बस फिर दिल बिल्कुल। उस तरफ मैं गया नहीं, फिर शायर बन गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनते हाँ, बन भी सकता। इजीली बंदे ने बस नींद मारना पैंदा। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करते? पहला काम पहला काम तो मुनाफकत खत्म करता। वो कैसे करते? बस फिर वो हो जाती है जब ऊपर से मुनाफकत खत्म होती है ना। हाँ। अगर ऊपर सब नमाज पढ़े तो सब नीचे नमाज पढ़े। सब काम ऊपर से चलता है। राइट करप्शन ऊपर है तो फिर सब करते हैं, बिल्कुल। कि ये कोई अच्छा ही काम है जो कर रहे हैं। राइट कोई ऊपर दलेर आता है तो फिर सब दलेर हो जाते हाँ, बिल्कुल। उसका वही trickle जवां है कबीले की आंख का तारा, वाह, शबाब जिसका है बेदाग जर्ब है कारी। अरे वाह, तो फिर वाह, वो फिर रखते हैं। वाह, क्या वाह, बात। वाह। हाँ, दलदली जमीनों पर अपने पांव धर बैठे, इस सफर से बेहतर था रहते अपने घर बैठे। अरे वाह, 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 वाह। बेचिराग रस्ते हैं, बेनिशान मंजिल है, संत के तय्युन में फिर से भूल कर बैठे। क्या अरे वाह, बात, क्या बहुत बात है, खूब, कैसी बहुत बहुत ही खूब, अच्छी बहुत है। कभी तो पेके जा नहीं देगा। कोई गुर नहीं समझा, हाँ, कोई गुण अच्छा। नहीं समझा। देर पा सियासत का, वाह, वाह, मसनदे सदारत पर कितने मोतबर बैठे। अरे क्या वाह, बात, बहुत क्या खूब, बात। बहुत खूब, बहुत क्या खूब। सुनाई आगे ये बढ़ते बात। हैं। हाँ, जबरदस्त। नताशा, अगर नताशा एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट जो भी आप हैं ना होती तो क्या होती? पायलट होती। वाह, हाँ, वाह। मुझे जहाज उड़ाने का शौक था। वो जहाज कभी ना पहुंच। लेकिन वो एक गलत बात है। पायलट हो गए। हाँ, लेकिन मैं पायलट होती। हाँ, अरे पायलट वाह, होती। वाह, वाह, वाह। तो ये कोई बचपन से ख्वाब था आपका? हाँ यार, मुझे बहुत शौक था। मैं वैसे पायलट अभी भी आप उड़ा सकती हैं जहाज। अगर ये पायलट होती तो इमरान नजीर एयरहोस्टेस होती। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इमरान नजीर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? एयर होस्टेस होती। आप शायर होते। हट गया। आई थिंक मैं नॉर्मल कैजुअली एक आम सा आदमी होना था। कुछ कोई तो कर रहे होते। नहीं, बड़ी एक यंग एज में कह सकते क्रिकेट का शौक पड़ा। बाकी कुछ चीज़ों में कोई इतना कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। गेम एक ऐसी अब क्रिकेट क्रिकेटर ही जीना होते। मरना क्रिकेट के साथ था। कुछ तो कुछ डिफरेंट, कुछ कोई एक चीज तो कभी यार ये ना कर रहा होता तो ये कर लेता। जैसे बचपन में स्कूल में हम कहते थे मैं तो टीचर बनूंगी। हाँ, टीचर से इम्प्रेस हो गई। लेकिन कह सकते हैं कि कोई टाइम आए खास आता है शायद कोई हाँ। मॉडलिंग में या इन चीज़ों में कहीं। मैंने पहले दिया स्टाइल तो है ना भाई का, स्टाइल तो है, अपना स्टाइल, चाहे बैटिंग का स्टाइल है, लेकिन चाहे जब अपना क्रिकेट style में आया तो इन चीज़ों पे कभी भी इतनी ऑफर होने के बाद भी आज तक कभी भी नहीं आपने देखा होगा। कमर्शियल्स तो किए हैं ना आपने? मैंने मेरे ख्याल बहुत अर्ली ऑन पहले हाँ। commercials। हाँ, वो वैसे उसके बाद वो cricketers- भी मैंने छोड़ दिया। चल एक्सपीरियंस तो हो ही गया। हाँ हाँ, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई शादी के बाद होता भी कुछ नहीं। अच्छा शुमाइला, शादी के बाद शादी होती है। यार आयला, अगर आप सहाफी ना क्यों नहीं होती जाती? तो क्या? सही बात है। मैं अगर सहाफी ना होती तो शायद मैं डॉक्टर होती। हाँ, वाह। और मैं मरीज हूँ। कौन सी डॉक्टर? आगे पहले से यार ये हाईलाइट हो गया। सही बात है। अच्छा शिमाइला फर्दर कौन सी डॉक्टर हो? और इनको दिल का दौरे तभी तो पेके भेजते रहते हैं आप अपनी बीवी को। आप समझ आइए मुझे। सॉरी, मैंने कहा आप शुमाइला के लिए क्यों बीमार होना चाहते हैं? ये दिल की बीमारी लेके था। आप दिल की डॉक्टर होती? जी बिल्कुल। अच्छा, वाह। फिर मरीज सारे आपके शफायात दिल के होते। सारे मसाइल मैं हल कर। मैं बाकी मरीजों को मार ना देता। जीते जाहिद रहे, साहब, जीते रहे, ठीक है। जीते। जबरदस्त। अच्छा और जावेद साहब
आप अगर गुलकार ना होते? क्रिकेटर होते हैं ना। नहीं हाँ नहीं बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। हाँ क्योंकि इमरान नजीर साहब को मैं बहुत इनकी हिटें और इनके बैट्स ये भी आपके मतलब शकील कमाल के क्लासिकल स्टाइल है इनका। चलेंगे तो इमरान ने जवाब दे दिया, आप भी बताएं। आप अगर मैं सिंगर ना होता तो फिर भी मैं सिंगर ही होता, क्या बात। गुड आंसर। क्योंकि मुझे अल्लाह ने born to पैदा do ही उस this. तरह किया है। आप पैदा ही इसके लिए हुए, इसी फन के लिए। मैंने कहा आप पैदा ही इसी फन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर होस्ट ना होते तो क्या होते? मैं सर डॉक्टर होता। नहीं, अच्छा वैसे ये भी एक चीज है वैसे है ना हाँ, डॉक्टर, असल वो में डॉक्टर नहीं, वो जो डॉक्टर इन मैस कम्युनिकेशन। अच्छा अच्छा। नहीं ये जो सिंगर्स होते हैं ना जिसे उन्होंने बात की है वो सिंगर बिल्ट इन सिंगर होता है हाँ। और ऐसे सहाफत भी जो है ना वो सहाफी भी बिल्ट इन सहाफी होता है। बिल्कुल। आप अगर होस्ट ना होती तो आप क्या होती? मैं भी हिना मॉडल डॉक्टर होती। होती। नहीं क्या सीरियस होती? शौक तो मेरा अब है जो एक बचपन डॉक्टर से बनने शौक है, का- सबसे पहले वो आप भी डॉक्टर मैं फिर मरीज मैंने पायलट बोल यानी डबल मर्ज आएगा। मैं एक आदमी सर वो एक किया। शेर है आपके लिए सर, सॉरी। ए मर्ज इशक दा वखरा है, ए मर्ज इशक दा वखरा है, कमजोर तो जरिया नहीं ਜਾਂਦਾ। आहा, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तालियां लगाए थोड़ी थोड़ी। बहुत खूब। अच्छा अगली एक्टिविटी पर जाने से पहले ना शुमाइला ने गाना गाना था और उसकी बड़ी फरमाइश आ रही है Yes, उनकी तरफ yes. से और बार मुझे याद कराया जा रहा है कि हमने उनसे सुनना From है। my side. तो पहले अच्छा, सुन मैं आपको लेते एक बता दूं मेरी कि गायकी इसने सुन ऐसी फरमाइश डाली है मुझे अच्छा कि मैं कांप गया हूँ कि यार इसको तो गाना अभी सुनना चाहिए इस इंसान से। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इनका गाना फरमाइश अभी सुने। चल रही क्या है बात। इसके बाद पहले आपसे सुनते हैं। हाँ। ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਏ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ फाइनली मैं आप घबरा क्यों रही थी? नहीं, आप कान घबरा कर गया या गल कर। ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੰਨ ਮੱਖਣਾ ਕਰ। ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ बहुत खूब जनाब। चलो जी फरमाइश पूरी होगी। अगली एक्टिविटी की नहीं तरफ। नताशा ने तारीफ ही नहीं की वैसे नहीं मैंने तालियां बजाई है, वो तारीफ तालियां भी है। तालियां मैं तारीफ भी है, मैंने तालियां बजाई है, सबसे ज्यादा तालियां मैंने बजाई बहुत है। अच्छी। वेरी नाइस, बहुत खूब। अगली एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी है, उसका आगाज करते हैं जाहिद साहब से। जाहिद साहब एक्टिविटी है क्या भला? आपने शायरी में अपनी फेवरेट रेसिपी बतानी है। चाहत दा मैं तड़का लाया वाह छिड़के प्यार मसाले वाह रीजा वाले चुल्ले तर के सदरा बालन बाले वाह 5 किलो में चावल पाए 5 किलो ही गोश्त वाह। नाले में बिरयानी पक्की ओए नाले होए। सद्दे अरे वाह क्या बेहतरीन बात। जनाब। ये होते हैं शायर, मतलब इतना क्विक। जबरदस्त। नताशा नताशा मुझे तो लग रहा है पहले से बनाया हुआ था आपने ये। कैसे बनाया ये? नताशा, रेसिपी पहले से तैयार। एक रेसिपी जो पहले से आपको आती है और बहुत बड़े अच्छे तरीके से आती है, हम अक्सर इसको डिस्कस भी करते हैं। आलू अली- गोश्त की जो अली की रेसिपी है आलू गोश्त जो है ना वो पक्का हो गया है। वो अपनी अदाकारी में जरा किस तरह से आलू बताएं? गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त। एक्टिंग करते करते देखो मैं हमेशा अपने बारे में एक बात कहती हूँ, मैं एक्टिंग सिर्फ तब कर सकती हूँ जब मुझे पता हो कि कैमरा ऑन हो गया और On है, on है, on है ना। मतलब वो माहौल चाहिए होता है मुझे, अदरवाइज मैं लाइट्स कर ही कैमरा नहीं सकती। एक्शन चले वाला। आप समझे सिचुएशन में चले डूबे हम आपको क्यों दे देते हैं लाइट्स कैमरा अरे नहीं यार ऐसे Action. थोड़ी है। क्या बना रही हैं आप आज नताशा? मैं आज बना रही हूँ जी आलू गोश्त। और आलू गोश्त बनाने का तरीका ये है कि पहले तो आप गोश्त को अच्छे तरीके से धो लें, उसके बाद आप प्याज लाल कर लें अच्छे तरीके से। प्याज लाल करने के बाद नहीं रुक जाएं, पहले आप गोश्त को गलने के लिए रखें, उसमें प्याज डाल के मसाले वगैरह डाल के और एक साबुत लहसुन डाल के, और उसके बाद आप उसको जब वो गोश्त गल जाए आप उसको अलग करें। एक अलग डेगची में आप प्याज फ्राई करें, ठीक है। उसमें आप गोश्त को अच्छे से अच्छा, भूनें। गोश्त कौन सा है? भुने मटन। दिस वन इज मटन, यू नो लाइक मटन के अंदर अगर आप बनाएंगे तो बड़े मजे का बनेगा, और बड़े के गोश्त में तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए मटन में बनाएं। और उसके बाद आप जब उसको अच्छी तरह से भून लें तो उसमें आप डाल दें पानी, और जब
गोश्त गल जाए तो उसके अंदर आप जो बाकी पानी बचा हुआ उसमें आप आलू डालें और आलू गलने के लिए रख दें और आपका आलू गोश्त तैयार है। वाह 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 खूबसूरती से और इतनी जल्दी से। हाँ ये कहते हैं लोग। हाँ, हमारे पंजाब में हाँ पंजाब स्पेशली में जिसका आलू गोश्त अच्छा उसके सारे खाने अच्छे। जी। अच्छा ये मेरा मजाक करता है इस बात में। इस लड़के से मैं बहुत नहीं कर रही। अली माफी अली चाहता हूँ जी, माफी चाहता हूँ। हाँ चले जी इमरान। अच्छा जी, आप बहुत सारे इवेंट्स खेल चुके हैं इंटरनेशनली। जो प्लेयर्स हैं मोस्टली बाहर जाकर कौन सी ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं, कौन सा फूड फेवरेट होता है? प्लेस मोस्टली अगर देखा जाए तो पास्ता या नैंडोज या कोई ऐसी चीज़ें क्यों, जो वो यहाँ नहीं अच्छा होता? continental- नहीं, यहाँ भी खाते। प्रोफेशनल आदमी जब आप एक ड्यूटी पे जॉब पे हैं तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ की बहुत केयर करनी पड़ती है। और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मोस्टली ऐसी चीज़ें ही हम लोग खाते हैं जिसमें अगर आप कहेंगे बिरयानी या कोरमा या ऐसे कुछ ऐसा कुछ वो नहीं फिर है, heavy वो टू मच है। because, वैसे मैं हमने हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है कि खा लेते हैं नहीं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आजकल के क्रिकेटर है ये बेचारे यही खा रहे हैं, उनका जो हाल है वो कुछ। अल्लाह अल्लाह। फिर आप कहते हैं मुझसे क्रिकेट पे बात ना मैंने तो बोला ही नहीं है। ये आप खुद ही आप क्रिकेट पे कहे, करें मैंने- बात। वल्लाह मैं तो मैंने बड़े कुछ नहीं बड़े पूछा। अरसे बाद मैं किसी चैनल पे आया हूँ। मैं तो अब करें क्रिकेट पे बात कर ले। हाँ बाकी चीजों पे भी देखो मेरा कितना इंटरेस्ट चलो। नहीं है राइट चीज़ों से। राइट। अच्छा तो सुनाना बाकी साहब। मेरा ख्याल है ये कि खाने खाने से स्टेमिना खराब होता है ना, मतलब आपको जो ट्रू एक प्रोफेशनल habit- होता है ना हाँ। उसकी डाइट एक अलग होती है, ठीक है, वो बिल्कुल। आपको दिखेगा भी ग्राउंड में। हम समझ गए, बिल्कुल हम ऐसे ही। समझ गए। अच्छा सुमाइल साहब, आप ऐसे होता है कभी आपके साथ आप जाएं किचन में और आपने सोचा कुछ हो और बन कुछ और जाए? नहीं ऐसा हादसा कभी मेरा के तौर किचन पर। में जाना वैसे कम ही होता है क्योंकि मेरा खाना जो है ना वो मेरे डैडी तैयार कर रहे होते हैं। अरे वाह। मैं वाह। मेड का खाना भी नहीं खाती, डैडी अच्छा खाना बनाते हैं। और रही बात अगर खाने पीने की तो मैं बेसिकली मुझे देख कर लोगों को लगता नहीं कि मैं मतलब खाना हल्का फुल्का खाती होगी, मैं गोश्त खोर हूँ बिल्कुल प्योर वाली। वाह वाह। और जितने भी खास करके हमारे लाहौरी जो हैं या पंजाबी जो हैं वो नहीं होती वो नड़ी वाली जो बोटी होती है, अरे वाह, आपने तो उसको आप भूख ही निकालें लगा ना दी। प्लेट आप उसको गरम गरम निकालें और उसको जब यूं करेंगे ना तो वो प्लेट की नुक्कड़ से जब लग के वापस आएगी ना और उसके साथ तंदूर में से निकला हुआ जो नान होता है, अरे वाह। उसका लुत्फ मैं आपको शुमाइला आप कहीं और हमें ले गई हैं, हम रुकते हैं यहाँ। यार आपने क्या लेकिन कभी कभी जो किचन में जाता है ना, जिस तरह से आपने कहा, उसकी कोई एक दो रेसिपी बड़ी पक्की होती है कि भाई ये मैंने बना दिया है और ये बड़ा जबरदस्त बन जाना है। कोई है ऐसी? सैलेड में अच्छा बनाती हूँ। सैलेड? हाँ सैलेड। अरे वाह। सब्जियां जो भी पड़ी हुई है सारी काट के उसको सौते करके रख सानू लेती हूँ। नलियां मछलियां ते ला आप सैलेड में बिल्कुल सही। मार्केट के लिए सैलेड है वैसे। वैसे ही ना आप भी कोई ऐसी हादसाती डिश बनाती हैं? अली मेरी तरफ आप क्यों आए हैं? आपको पता है कि मैं भी हादसाती तौर पे भी नहीं जाती। अच्छा मुझे अली अपना बता देना, आप खाते हैं? अली रहना मैं की बिल्कुल क्या बनाता बनाते हैं आप? हूँ। मैं उल्लू अच्छा बनाता हूँ। ये मैं समझ सकती हूँ, इसका तो हम समझ सकते हैं जनाब। अभी बिल्कुल, ट्रांसमिशन मेरा हमारी ख्याल है बड़ी break पे जबरदस्त जाते है। हाँ ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और मजीद एक्टिविटीज करेंगे, बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। दिल से खैर से एक बार फिर आपको ईद मुबारक। और ईद का शो है, गेम्स मुख्तलिफ खेल रहे हैं, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो मज़ेदार गुफ्तगू में कुछ सवालात की और एंट्री हुई है अभी जाहिद साहब। अच्छा बड़े कमाल सवालात हैं, खूबसूरत आगाज सवालात। फिर से जाहिद साहब। जाहिद साहब बताइएगा, अगर इंसान पेट्रोल पे चलते होते तो फिर क्या होता? फिर आज शो भी ना होता। जाहिद साहब का जवाब, हमें उसका इंतजार है। बस अल्लाह का शुक्र करें ये नहीं है। अच्छा नताशा, जो पैराशूटर्स होते हैं या रातों रात मशहूर होने वाले होते हैं, और आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वायरल होना बड़ा आसान हो गया है। कोई भी ऐसा काम किया जाए जो थोड़ा सा अनोखा है तो हम वायरल हो जाते हैं। पहले लेकिन लोग इतना काम करते थे और फिर रजिस्टर्ड कहीं जाकर होते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखती हैं आप? मैं ऐसे देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये लोग बहुत लकी हैं कि इनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वाकई। इनफैक्ट मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही। हाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहीं वीडियो बना रहे हैं और मशहूर हो रहे हैं, तो लकी हैं ये लोग। मैं इनके बारे में सिर्फ यही कहती हूँ कि इनकी लक बहुत काम कर रही है, जो ऐसे बैठे बैठे ही
मशहूर रातों हो रात रहे हैं। मशहूर हो जाते हैं। हाँ, रातों रात और आप मेहनत भी उनको नहीं कहें की। कि आपको ये मेहनत करनी चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, तो आप कहते हैं आप जेलस ना हो, हाँ हाँ आपने करना, आपका वक्त गुजर हाँ, गया। तो सही है ना, वो सही है, वो लकी है भाई, वो ये बात कह सकते हैं। जमाना बदल तभी तो गया। बिल्कुल, हाँ, अच्छा ये इस यही एक सवाल है मोबाइल में पूरी दुनिया से मटाई। बिल्कुल हाँ, ऐसा अच्छा, है। क्रिकेटर्स भी पैराशूटर्स होते हैं कुछ कुछ आपको होते पता है कि वो अपनी काबिलियत एक हद तक तो होती ही है, लेकिन उसके बाद अचानक से टीम में आ जाना। अभी वाले अभी खुद ऐसे गए है। हैं आप, खुद गए हैं, हम नहीं नहीं, लेकर अभी गए। अभी अभी जो उस जितने तरफ। भी आ रहे हैं अराउंड को कुछ अरसे से, कुछ सालों से ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं आउट कैसे हो, उसने कहा यूं। तो अभी क्रिकेटर ऐसे ही आ रहे हैं। और पर्ची वाला। जो जो आप सवाल कर रही हैं, ये देखे, जो मेहनत करके आता है वो लाइफ टाइम होता ये है। तो वो है। जो स्टार बनता है ना, वो पूरी जिंदगी भर उसका नाम रहता है। वो कहीं ना कहीं आपको डिस्कस होते हुए नजर आएगा। और बाकी एक बात ठीक है कि टाइम की बात है, इनका दौर अच्छा आ गया। ये सोशल मीडिया आ गया, वो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी आ गई हैं जो घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे। बेसिकली हमारे लोगों को क्या चाहिए? पैसा। हर इंसान को चाहिए, खैर, लेकिन इजी मनी है ना। वो जो जिस हाल में है, वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी वो फेस करते हैं वो लोग। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हर इंसान की अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस है, वो किस तरफ जाना चाह रहा है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि जितनी तेजी से कोई ऊपर की तरफ जाता है ना, उतनी ही तेजी से फिर नीचे भी आते हैं। हाँ ये तो है, तो इसलिए हर काम में मेहनत की बरकत डालना बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा। दुरुस्त दुरुस्त। अब मेहनत के बिल्कुल बगैर सही कुछ बात। कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। बिकॉज नहीं कर जिस जो इंसान ही इतने अरसे में, अगर मैं 2000 से शुरू करूं या 99 98 में अपने एरिया की बात करूं, तो वो टू मच मेहनत थी। हाँ। और उसमें जब आप बन के आए हैं तो देखिए ना, आज भी कहीं ना कहीं लोग डिस्कस करते हैं कि यार हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली कि मैं खैर जवानी में ही छोड़ गया, वो एक हैपन की वजह से। वो लेकिन भी एक सामने है। तो कहने का मकसद है कि थैंक्स गॉड आपकी अभी जितनी भी बहुत खेला हो। जरूरत थी। तो आप जब मेहनत करके आते हैं, ये मेरा यंगस्टर के एक चीज जरूर एक मैसेज ही है कि जो काम करो उसका एम रखो, आप गोल रखो कि यार मैं कुछ बनना चाहता हूँ, और कुछ बनो। आप कौन इंसान है कि सही जो कह कहेगा रहे नहीं हैं, कुछ वैसे बड़ी बनना प्यारी चाहता आपने है। बात की है, बड़ा क्योंकि जरूरी है। जब तक आप कोई एम या गोल लेके लाइफ में नहीं चलेंगे, तो ये तो वो वही बात जो आप लोग कह रहे हैं कि रातों रात खैर बहुत ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये साथ ही रहती सिर्फ ना उस चीज की। हाँ, ये बातें हैं, ये वो रातों कहते हैं रात से मुझे ना, एक आपस और में भी बातें चीज- जो फिक्रे होती है ना, वो यार रातों रात मशहूर हो गया, भाई नहीं होया। वो मशहूर होना क्या होना। चले, वो आप ऐसा सही नहीं कह होता। रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ऐसे उरूज को फिर जवाल भी होता है। रात नहीं, अल्लाह रात करे, कुछ और भी मेरी हुआ। दुआ है यार किसी के रोज का सवाल ना चले। है, क्योंकि मैंने ये फेस किया हुआ है और हमेशा सबके लिए दुआ चले। हुआ ही रहना चाहिए। चले दुरुस्त। अच्छा शुमाइला, रातों रात कुछ और भी हुआ था। वॉर जब हो रही थी तो एक सिचुएशन ऐसी बनी थी कि रातों रात लाहौर के अंदर पोर्ट बन गया था और वहां पर इंडिया का कब्जा भी हो गया था। आप हैं इस सिचुएशन में, वॉर रूम में, और आपने करना है इसे रिपोर्ट पंजाबी में। इस सिचुएशन को कैसे करेंगी? जो वाकया हुआ था, नहीं, वो जो जंग के मामले हाँ में- जी, हाँ जंग- जी, जंग वो के इंडिया दौरान वालों ने लगे बोर्ड थे। बना दिया था जिन्होंने ना। मीडिया ने पोर्ट बना दी थी लाहौर के अंदर ही। हाँ 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 हाँ। हाँ। अच्छा, वैसे उनको तो लग रहा होगा ना इस टाइम जो है ना, मैं दिल्ली में बैठकर जो है ना वो प्रोग्राम कर रही हूँ, क्योंकि कब्जा तो हो गया लाहौर के अंदर। ठीक अच्छा, है, आप उधर से कर रही हैं। हाँ, ठीक मैं है, उधर से कर ठीक रही है, हूँ ना, ठीक। क्योंकि ये ख्वाब उनका कभी भी पूरा हो नहीं सकता। वैसे वो आए रोज ही कहते हैं कि जी हमने लाहौर जाके चाय पीनी है, तो चाय की तो दुर्गत हमने वैसे ऑलरेडी बनाई भी, जैसे अभिनंदन की बनाई थी। चले। अच्छा, वैसे फिर जाहिर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जाहिर साहब माँ वाली नजर। चले थोड़ा सा हाँ, हंस भी बहुत लिया है, तो चलो। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ। ना नहीं, वाह। वाह वाह। हाँ, ऐसा ही है। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ हाँ ਨਹੀਂ। नहीं, वाह। वाह। ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ हाँ, ਹੁੰਦੀ। नहीं। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਫਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਫਖਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, वाह वाह। वाह ਉਹਨਾਂ सर, ਦੇ वाह। ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ। बहुत अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ। वैसे मैं हमेशा जब भी किसी गैदरिंग में होती हूँ या किसी भी प्रोग्राम में हम जाते हैं, तो ज़्यादातर जिक्र जो है ना वो माँ का होता है, बाप का नहीं होता। और अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरी वालदा नहीं है,
तो लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि जो बाप है ना उसको बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। मेरी पर्सनली अटैचमेंट मेरे बाप के साथ बहुत ज़्यादा है। जितना हमारे माशरे में लोड एक बाप के ऊपर होता है ना उतना माँ पर नहीं होता। वो तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पैरों में जन्नत भी तो रखी है ना, लेकिन बाप की भी जो अजमत है ना उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जुग जुग जीवे बाबल जानी, मुकदी नहीं फिर प्यार कहानी। वाह वाह वाह, क्या बात। बाबल नाल ही फबदे सारे, वाह बचपन मेले शौक जवानी, वाह ते बाबल बाजो कोई ना आखे, धीए मेरी लाडो रानी। लाडो अरे रानी। वाह, अरे वाह। इंशाअल्लाह सब दे ये बाबल बाबल होनी चाहिए ना जीवन, फिर। खैरा मंगदी जिंद नमानी, ते बाबल नाल ही मिठा लगदा, अरे वाह, फखरी कर दे खूह दा पानी। अरे वाह, वाह वाह, 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 बहुत खूब। अब अभी देखिए उन्होंने आपका शिकवा भी दूर कर दिया। इसी- ये हम आप सबके बहुत मशहूर हैं कि आप हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आए, इसको 4 चांद लगाए। आप सब ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई, तमाम मेहमानों का हमने शुक्रिया अदा किया है। इसका मतलब है कि हम आपसे भी इजाज़त चाह रहे हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए मेहमानों के गुलदस्ते के साथ, और दूसरे दिन की भी आपके साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। हम तो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते जावेद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाएं। इमरान साहब आप भी ताली लगाएं जरा। मेरा यार बड़ा सोना, दिलदार बड़ा सोना, मेरा यार बड़ा सोना, दिलदार बड़ा सोना। इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, इको ही गले। अल्फ अल्लाह 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 अल्फ अल्लाह। मस्जिद क्यों जावा मैं तैयार मनाना, मैं मंदिर क्यों जावा मैं तैयार मनाना, मैं मस्जिद क्यों जावा मैं तैयार मनाना। मैं मस्जिद क्यों जावा मैं तैयार मनाना, मैं मंदिर क्यों जावा मैं तैयार मनाना। मेरे पैरों में भंगड़ा सांसों में टप्पे टप्पे, मैं इश्क तराने गाऊं चप्पे चप्पे। इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, इको ही गले। अल्फ अल्लाह 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 अल्फ अल्लाह। वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी, मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।
वो नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी, मैंने आंख से गट लिया उस हुस्न का पानी, उसे तकते 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 उम्र गुजारूं, कोई और ख्याल जो आए झट से उतारूं, ओ इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, कोई गल अल्फ अल्लाह 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 saga 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 sare re sare re sare re sare re ne ne da 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 ga re ga re da ne da ne ne da ne ba da ba ga 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 re ga re da ne da ne ne da ne ba da sa alf allah allah allahu allahu allah allahu allahu allah allahu allahu allahu